इंडिया के ऊपर एक बयान देता है, कनाडा का कोई भी जो बयान दे रहा है, अब उसके ऊपर इंडियंस क्या गैरतमंद है भाईजान के वो सारे खड़े हो गए। उन्होंने कहा हमने कनाडा में रहना ही नहीं है अगर हमारे मुल्क के ऊपर बात आती है। It's an existential threat. अकड़ और अहंकार कैसे बर्बाद करते हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण कनाडा की ये विदेश मंत्री हैं। कुछ दिन पहले तक कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जॉली भारत को धमकियां दे रही थी, खालिस्तानियों को बचाने के लिए भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रही थी, मगर अब इनकी हालत देखिए, ये बुरी तरह से कांप रही हैं। जयशंकर और अमेरिका इक्वली यूरोप को हिपोक्रेट कह रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो के बाद मेलोनी जॉली ही थी जिन्हें भारत को बदनाम करने के लिए बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का शौक था। मेलोनी जॉली बोलती थी कि खालिस्तानी निज्जर मामले में भारत जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। इंडिया वालों को मैं जान चुका हूं भाईजान, ये लोग प्यार से अपनी जान भी दे देंगे। इनसे प्यार से चलो, जैसे मर्जी लेके चलो, अगर आप इनके साथ अकड़ के चलते हो तो वो आपसे ज्यादा अकड़ जाएंगे। मेलोनी ने कहा कि हम तो अमेरिका के सबसे करीबी और सबसे अच्छे सहयोगी थे, लेकिन अमेरिका ने ही हम पर 25% टैरिफ लगा दिए हैं। हमारा मीडिया तो ये भी कह रहा था कि इंडिया की और कनाडा की जंग होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया उसमें साथ देगा कनाडा का, अमेरिका साथ देगा कनाडा का। मैंने अपने मीडिया पे ये चीजें देखी हैं। इवन कि उसमें ये कहा कि मोदी जी जो काबू नहीं आ रहे थे, अब मोदी जी काबू आने लगे हैं। तो मोदी जी इतनी जल्दी काबू नहीं आते, वो कोई छोटी चीज नहीं। भारत से फटकार खाने के बाद मेलोनी जॉली ने जर्मनी में हो रहे म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय देशों से मदद मांगी है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, कनाडा के हाल बुरे होने वाले हैं। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो अब घुटनों पे आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों अब कनाडा की कोई भी हेल्प नहीं करेगा। एक टाइम ऐसा था जब ये भारत के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते थे, भारत के खिलाफ प्रोपोगंडा करते थे। दोस्तों, कनाडा डीप स्टेट के साथ मिलकर भारत के साथ खेल रहा था, उसके खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहा था। लेकिन दोस्तों, अब इसके बुरे दिन आ गए, ट्रंप सत्ता में आ गए। ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया इनके ऊपर। अब ये पूरे यूरोप में हेल्प मांगते हुए, मदद मांगते हुए फिर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये पूरे यूरोप में कोई भी इनकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ट्रंप ने साफ साफ धमकी दे दी है पूरे यूरोप को। अगर उनमें से किसी ने इनकी हेल्प करी, कनाडा की या जस्टिन ट्रूडो की, दोस्तों उन पर भी टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब इनके बुरे हालत हो गए हैं दोस्तों, ये घुटनों पर आ गए हैं। इनके जो कर्म है वो इनके सामने आ गए हैं। दोस्तों, गलत करने वाले के साथ गलत ही होता है। और दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा है कि मोदी जी के साथ तो ट्रंप की वैसे ही दोस्ती है। वो वैसे ही हमारी पिछली वीडियो में कह रहे हैं कि वी मिस यू। दोस्तों, तो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा दोस्तों, किस तरह से ट्रंप मोदी की दोस्ती आगे बढ़ चढ़ रही है। और दोस्तों, अब कनाडा की हालत भी बुरी होगी। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। इंडिया के ऊपर एक बयान देता है, कनाडा का कोई भी जो बयान दे रहा है, अब उसके ऊपर इंडियंस क्या गैरतमंद है भाईजान के वो सारे खड़े हो गए। उन्होंने कहा हमने कनाडा में रहना ही नहीं है अगर हमारे मुल्क के ऊपर बात आती है। इंडिया वालों को मैं जान चुका हूं भाईजान, ये लोग प्यार से अपनी जान भी दे देंगे। इनसे प्यार से चलो, जैसे मर्जी लेके चलो, अगर आप इनके साथ अकड़ के चलते हो तो वो आपसे ज्यादा अकड़ जाएंगे। हमारा मीडिया तो ये भी कह रहा था कि इंडिया की और कनाडा की जंग होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया उसमें साथ देगा कनाडा का, अमेरिका साथ देगा कनाडा का। मैंने अपने मीडिया पे ये चीजें देखी हैं। इवन कि उसमें ये कहा कि मोदी जी जो काबू नहीं आ रहे थे, अब मोदी जी काबू आने लगे हैं। तो मोदी जी इतनी जल्दी काबू नहीं आते, वो कोई छोटी चीज नहीं है। देखिए, इंडिया चढ़ता हुआ सूरज है भाईजान। इंडिया आने वाले टाइमों में कनाडा शैनेडा ये खुद ही बन जाना इंडिया ने। तो उन लोगों को कनाडा की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे पाकिस्तानी होते तो हम लोग तरले कर रहे होते कि यार हमें ना निकालें, हम पाकिस्तानी नहीं है, हमें इधर ही रहने दो, बस हमने इधर ही रहना है। और यूएस जैसे कंट्रीज उसके अगेंस्ट बयान देते हुए जो सा वो सोच देखें, ऑस्ट्रेलिया पावर है, अमेरिका पावर है। अभी तक देख लेना, ऑस्ट्रेलिया ने ना अमेरिका ने ना किसी ने इंडिया के अगेंस्ट किसी ने बयान नहीं दिया। ठीक है यार, ये तो बात होगी एक साइड पे। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में क्या चलाया जा रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इकट्ठे हो गए, इत्तेहाद हो गया इंडिया के अगेंस्ट। और ये उन्होंने हमारे मीडिया पे चल रहा है कि इंडिया ने कनाडा में कोई टेररिज्म किया है, कोई ऐसे जो है ना एक्टिविटीज की हैं, उसमें इन्वॉल्व है इंडिया। अजीबो गरीब खबरें सुनने। इवन के मैं एक चैनल पे ये भी खबर सुन रहा था कि अमेरिका जो है और ऑस्ट्रेलिया ये अब इंडिया के अंगेज चलेंगे, इंडिया के खिलाफ चलेंगे, मोदी जी को नीचे लेके आएंगे, मोदी जी को अपनी बात में जो है ना फंसाएंगे। मतलब ऐसी बातें सुनने को आ रही थी। और मैंने अभी सुना है कि कनाडा से खबर आ गई है कि जी जज्बात में जो हुए हैं बयानात, हम उस पर अमल करेंगे, हम देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। प्रॉपर स्टेटमेंट ये उनके प्राइम मिनिस्टर की है कि हम मजीद इसको प्रवोक नहीं करना चाहते, मतलब मजीद बात को नहीं बढ़ाना चाहते। हम ये चाहते हैं कि मामला सॉल्व आउट हो। और काश काश काश
पाकिस्तान ने इन दो मुल्कों की जो आपस में बहस चल रही है, पाकिस्तान ने इंडिया को लेके कोई अच्छा बयान दिया होता, आप यकीन कीजिए कि इंडिया वालों में मोहब्बत पैदा होनी थी, ऐसे ही है, उनके बीच में लविंग सिलसिला पैदा हो जाना था कि पाकिस्तान हमारे हक में अच्छा ये मौका था। हम लोग मौका जाएगा, हम मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि फ़ायदा उठाने के चक्कर में हम अपना नुकसान कर रहे हैं, अपनी कौम का, अपने लोगों का नुकसान कर रहे हैं। Closest friend and the best ally of the United States. Period. The best neighbor they could ever have. But when we hear 25% tariffs, it's an existential threat because this would account on hundreds of thousands of jobs in Canada being lost and higher unemployment rate coming from our best friend and best ally. If the US administration is doing that to Canada, you're next. और ये जयशंकर और अमेरिका इक्वली यूरोप को हिपोक्रेट कह रहे हैं। सो उन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न एम्बेसडर्स इंडिया में करते हैं, अगर वो इंडियन एम्बेसडर आप उधर करे, यूरोप में करे, तो आप हमारे साथ लड़ना शुरू कर दें। तो अब देखें ये यूरोप के अंदर बेसिकली बिकॉज ऑफ द डिजिटल मीडिया, बिकॉज ऑफ राइज ऑफ जो सोशल मीडिया कंपनीज, राइज ऑफ दिस नॉन स्टेट एक्टर्स, प्राइवेट एक्टर्स, हालात जो हैं वो एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। सो ये चीज़ जो है आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि हाउ मच प्रॉब्लम इज़ देयर। इट्स अ क्राइसिस सिचुएशन। क्राइसिस सिचुएशन नहीं आप कहेंगे इसको, कि जहाँ पे इंडियन एंड अमेरिकन टारगेटिंग यूरोप की ये बात चलनी शुरू हो गई है कि भाई साहब अपनी फ़ौज बनाओ, शायद विद द पैसेज ऑफ द टाइम थिंग्स विल चेंज। और वो कैसे चेंज होंगी कि पूरे का पूरी जो दुनिया है उसका सारे का सारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही बदल जाएगा। सारी की सारी दुनिया का आपस में एक दूसरे के साथ इंगेज करना बदल जाएगा। अमेरिकन्स एंड बाकी जो हैं वो आपस में इसी तरह ही अब एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। ट्रस्ट मी, बिल्कुल एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। और वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि यूरोपियंस को एहसास दिलाएं, अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करो। मैं तो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नज़र आ रही है। पहले होता था यूरोपियंस एंड अमेरिकन एक दूसरे के अपनी बात किया करते थे, और दूसरा इंडिया इतना ज़्यादा असर्ट नहीं किया करता था। अब इंडिया बहुत ज़्यादा असर्ट करता है। इंडिया ने अपने आप को, वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया कॉन्सिडर्स दिस कि उसको हर कीमत पे अपनी आवाज़ देनी, बुलंद करनी चाहिए, अपनी आवाज़ पे बात करना चाहिए। जयशंकर अपनी इस टोन एंड टैनर को जारी रखेंगे, टफ टाइम देंगे पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, सबको टफ टाइम देंगे, वो माफ़ नहीं करेंगे। और अमेरिकन जो हैं वो यूरोप को टफ टाइम देंगे, वो नहीं माफ़ करेंगे यूरोप को। अब इंडिया अपने आप को कहता है जी कि हम एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल वॉइस हैं। डॉक्टर जयशंकर ने अपनी जो लाइन एंड लेंथ है वो डोनाल्ड ट्रंप की लाइन एंड लेंथ से करीब कर ली है। मिसाल के तौर पे ट्रंप कह रहे हैं पीस होना चाहिए, बस ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ट्रंप इंडिया भी यही कह रहा है कि हम रिलाय करते हैं, इंडिया की बहुत बड़ी आवाज़ है कि दिस शुड बी अ लास्टिंग पीस। लेकिन इंडियंस जो है वो टफ टाइम दे रहे हैं। इंडियंस ने धमकी लगाई है कि भाई आपके जो एम्बेसडर हैं वो क्या तबाही मचा रहे हैं इंडिया के अंदर, कैसे हाउ थिंग्स विल एंड, कैसे चीज़ें ख़त्म होगी, कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, और क्या इंडिया और अमेरिका का वर्जन ऐसे ही मिलता रहेगा। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।